ओके, स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, ठीक है। और एग्जाम्पल कितने तक हो गए थे? 7 तक हो गए थे हमारे। अब एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है कि एक एपी दे रखी है आपको, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 8, इसने एक एपी लिखी है, यानी एक समांतर श्रेणी लिखी है आप 10, 7, 4 डेड एस। कह रहा है कि यहाँ पर माइनस का लास्ट में एक टर्म और दे रखा है 62। कह रहा है अंतिम पद से, यानी लास्ट से, यानी इधर से लास्ट से, अंतिम पद से लास्ट से 11वां पद कौन सा होगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद 11वें नंबर में कौन सा पद आएगा, यानी 11 नंबर में कौन सा टर्म आएगा, वो बताना है आपको। बात समझ गए नहीं समझ गए? ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या कहा इसने कि एक एपी दे रखी। एपी का मतलब आप समझ रहे हो पहले से ही कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जो पदों का डिफरेंस रहेगा, यानी टर्म्स का डिफरेंस रहेगा, वो इक्वल रहेगा आपका, ठीक है। 10, 7, 4, 3, 3 का डिफरेंस चलता जा रहा है। तो यानी अब कह रहे हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम पीछे से लास्ट टर्म से, ठीक है, तो 11 नंबर का कौन सा टर्म होगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका एक बेसिक क्या बोलते हैं, एक सिंपल तरीक़ा से करते हैं। अब जैसे यहाँ से देखो, आप देख रहे होगे कि 3, 3 का क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है ना, 3, 3 कम होता जा रहा है। अगर हम यहाँ से एपी स्टार्ट करेंगे तो 3, 3 क्या होता जाएगा, उसमें बढ़ता जाएगा। बात समझ गए ना? तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से एपी, यानी एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म से एपी बनाना है हमको। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 62। बात समझ गए? अब इस माइनस 62 में 3 क्या होगा, प्लस होगा। तो 65 मत लिख देना, 3 प्लस का मतलब ऐसे माइनस 62 प्लस 3, तो कितना आएगा ये बताओ जरा इसमें। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 59 होगा, नहीं होगा? इससे पहले 59 होगा, क्योंकि इधर से बढ़ता जा रहा है ना। अब माइनस में जो चीज़ छोटी होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है, सिंपल सी बात है। तो माइनस 62 से बड़ा माइनस 59, और 2 ही टर्म निकाल लो, बात एक ही है। और ऐसे करते करते लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा फिर इस एपी का, बताओ जरा। लास्ट वाला कौन सा होगा, 10। उल्टा हो गया ना, इधर से स्टार्ट करें तो लास्ट वाला क्या आएगा आपका, 10 आएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? अब इसने क्या कहा है कि इस इधर से अभी उल्टा से स्टार्ट करा ना, तो 11वें नंबर का कौन सा टर्म होगा, यानी A11 की बात चल रही है। टर्म की बात करेगा तो A, यानी 11 नंबर का टर्म, यानी A11 की बात चल रही है यहाँ पर। तो A की वैल्यू, यानी स्टार्टिंग वाला टर्म कितना है आप, माइनस का 62, और D कितना है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, ये माइनस ये करेंगे, तो यानी 3, 3 का अंतर चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो लिखने का तरीका अगर आप अलग से डिफरेंस करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो -59, यानी सेकेंड टर्म माइनस पहला टर्म, माइनस, अब पहले से ये माइनस है तो ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 59 में 62 माइनस करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, कि प्लस माइनस माइनस प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का। तो ये D आ गया आपका, ठीक है, डिफरेंस को D कहते हैं। अब 11 नंबर का टर्म, यानी A11 की बात चली, तो A11 को हम लिखते हैं A + 10D। बात समझ गए? अगर ऐसी A15 पूछता, कुछ ही पूछता, A15 15वें नंबर का, तो A15 को लिखते A + 14D, है ना, 14D। एक कम करेंगे नंबर ऑफ टर्म से D। A की वैल्यू कितनी, माइनस का 62, 10 इंटू D कितना है आपका, 3। तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 62 प्लस 3 10 जा 10 और 30, सही है। अब 30 में 62 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। वो भी किसका आएगा बताओ, माइनस का आएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका 11 नंबर का टर्म कौन सा है, माइनस का 32। कहाँ से स्टार्ट करने के बाद, पीछे से, अंतिम पद से, यानी लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, देन एपी का 11 नंबर का टर्म कितना निकल जाएगा, माइनस का 32 निकलेगा। बात समझ गए ना? कर लो फिर इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 लास्ट नहीं, एक और है 10वां, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, 1000 रुपये की एक धनराशि है ना, रुपये हैं 1000 रुपये, जो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, यानी 8% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। बात समझ गए ना? यानी 1000 रुपये की धनराशि है और 8% ब्याज पर, वार्षिक ब्याज है 8%, ठीक है, और वो साधारण ब्याज पर क्या करते हैं, निवेश करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, कहने का मतलब है।
प्रत्येक वर्ष के अंत में जो ब्याज है वो बताना है आपको कि हर वर्ष में कितना ब्याज आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल सी बात है, हर वर्ष में एक ही ब्याज आएगा आपका, है ना। अगर टोटल का निकालते जाओगे तो ब्याज बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही ना, यानी हर वर्ष का ब्याज एक ही होगा। जैसे 10,000 का 8% कितना हुआ, 1,000 का 8% कितना हुआ, 800 ब्याज हो जाएगा तब तो फिर तो लेगा ही नहीं है? अरे 80 रुपये हो गया भाई, समझ गए। 1,000 का 8% कितना हुआ, 80 रुपये। तो यानी एक वर्ष में कितना ब्याज देगा वो, 80 रुपये देगा 1,000 पर। और 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना देगा फिर, 160, 16 नहीं 160। 3 वर्ष में 240। उसकी लुटिया डुबा दो तुम, पहले 80 दे रहा फिर 16 रुपये दे रहा है। ओके, तो ऐसे ही कह रहा है कि एक ब्याज की एक एपी बनानी है आपको, और बोल रहा है कि 30 वर्ष के अंत में टोटल ब्याज कितना होगा वो बताना आपको। समझ में आ रही बात, यानी 30वें वर्ष में टोटल ब्याज वो कितना देगा ये बताना आपको। समझ गए, 30वें वर्ष में। तो सबसे फर्स्ट अगर आपको ब्याज निकालना यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, एसआई जिसे हम कहते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, वो होता है आपका PRT/100। मतलब मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, रेट यानी दर, और टी मतलब टाइम, और बट्टे 100 तो रेट के % से आता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1,000 रुपये है ना। और ये फर्स्ट वर्ष के लिए ना, पहले वर्ष के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। बात समझ गए ना। और रेट तो 8% ही आपका। टाइम कितना है, 1 वर्ष है, बटे 100। वो आपको पहले ही पता लग गया था कि 1 वर्ष का 8% का ब्याज 1,000 पर कितना आएगा, 80 रुपये। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए देखो, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना बन जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला तो रहेगा, 1,000 तो प्रिंसिपल रहेगा ही, रेट 8, लेकिन समय कितना हो जाएगा इस बार 2। तो कितना हो जाएगा ये 2 0 से 0, 80 और 2 160। बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब है हर वर्ष 80 बढ़ता जाएगा ब्याज टोटल। यानी तो इस कंडीशन में एपी क्या बनी है आपकी, ज़रा बताओ तो। पहले वर्ष में 80 रुपये बना, 2 वर्षों का ब्याज कितना बना 160, 3 वर्षों का 240। ऐसे करते करते हमको 30वें वर्ष में कितना ब्याज बनेगा वो बताना है, 30। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर टी की जगह पर 30 रख के, है ना, वो निकाल सकते हैं। बट एपी की सहायता से आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए आपके पास कितना है 80, पहला टर्म ए होता है, ठीक है, और डी कितना है 160, हाँ, माइनस 80, यानी ये करके कितना आएगा 80 आ गया। और हमको निकालना है 30वें वर्ष में ब्याज, यानी A30, 30 वर्षों का ब्याज, मतलब A30 निकालना है आपको। तो A30 का मतलब कितना हुआ, हाँ, A+29D। ए की वैल्यू कितनी है 80 हो गया, प्लस 2, ये कितना हो गया 29 इंटू 80। तो एक काम कर सकते हो, देखो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे लंबा पड़ेगा, तो एक काम कर लो आप, 80 दोनों में क्या है, कॉमन है। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो वो भी हो जाएगा आपका। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन 80 जोड़ देंगे, ये जल्दी हो जाएगा। ये 1 बचा ना 80 कॉमन लेने के बाद, तो 29 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखो 80 इंटू 30, अब थोड़ा सा आसान हो गया ना गुणा करने में, 8 और 3, 8 या 24, मतलब मल्टीप्लाई करने, और 2 जीरो वैसी हैं तो 2 जीरो लगे, यानी 30वें वर्ष में टोटल ब्याज कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। मतलब 30 वर्षों का टोटल ब्याज 2400 होगा, कितने पर, 1000 रुपये पर। बात समझ गए ना, समझ गए, ओके, लिख लो। ओके, लास्ट वाला एग्जाम्पल है, उसके बाद 5 पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। बताओ, एक फूलों की क्यारी है, ठीक है, जिसके 23, क्या लिखा है, हाँ वो लाइट का हो गया थोड़ा सा गड़बड़। ओके, फूलों की क्यारी है जिसकी पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं आपके 23 हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी पंक्ति में 19 है, मतलब कम कम होता जा रहा है। तो अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, लास्ट वाले में कितने हैं, तो बोल रहा है कि कितनी क्यारियां हैं टोटल, नंबर ऑफ क्यारी बतानी है। समझ गए। तो एपी है हमारे पास
23 पहली पंक्ति में 23 हो गए, दूसरे में 21, कम कम होता जा रहा है ना, 3 2 कम हो रहा है यार, कहाँ 3। ऐसे करते करते लास्ट वाली में कितने बचे फिर? 5 बचे। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि कितने टोटल पंक्तियां हैं या सॉरी क्यारियां हैं। तो नंबर बताने, एन की वैल्यू बतानी, और लास्ट वाला टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं या एल भी आप कह सकते हो। तो ए एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ तो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसको हम एल भी लिख सकते हैं लास्ट वाले टर्म के लिए। तो यहाँ पर 5 आ गया इसकी वैल्यू। ए आपके पास पहला वाला टर्म कितना है? 23। एन आपको निकालना है क्योंकि पंक्ति की संख्या नंबर बताना है। डी कितना है? 21 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, कम होता है ना, ऐसे करेंगे ना। डी इक्वल्स टू 21 माइनस 23, माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, बड़ा है ना 23। तो इसको जो है इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा ये? हाँ रुको जरा, 5 है माइनस का 23 n माइनस 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा ये? 18 है ना। तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में इसके कहाँ आएगा? डिवाइड में। और n माइनस 1, 2 से 2 कट गया, ये 19 9 हो गया, सॉरी 2 नहीं में 18, 19 जो कहाँ से गया, सही बात है। तो ये आपका 9 आ गया है ना। n इक्वल्स टू 10, माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें कितने पंक्तियाँ हैं, यानी क्यारी कितनी है? 10 क्यारी हैं। समझ गए? फूल वो उगा रहे हैं, काम हमें करना पड़ रहा है। चलो कर लो इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, तो 5.2 का पहला क्वेश्चन, आपको 4 चीज़ें दे रखी इसमें। ए पी के प्रथम पद दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म ए दे रखा है। सारवंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, और एनवा पद दिया है एन टर्म, और ए एन, समझ गए, ये भी दिया हुआ है। मतलब 3 चीज़ों की वैल्यू आप में से किसी 3 की दी होगी, 4 चौथी की निकालनी होगी। तो देखो ये सब हैं उसमें लिखे हुए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ए आपको कितना दे रखा है? 7 दिख रहा है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखना, ऊपर वाली लाइन पढ़ लेना, जो सीरीज बनी ये वाली है, ये वाली, इसमें देखना है फर्स्ट वाली लाइन। ठीक, इसमें कह रहा है कि ए कितना है? 7 है, लिख लेते हैं। ठीक है, ए आपके पास 7 है, डी कितना है? 3 है, एन कितना है? 8, और ए एन आपको पता करना है इसमें। समझे कि नहीं समझे? तो ए एन डी और ए एन में क्या रिलेशन होता है? ये होता है आपको अच्छी तरह पता है, क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको निकालना है तो इसको ऐसे रहो, है ना। डी, ए आपके पास कितना है? 7, ये लिख दिया। एन आपके पास कितना है? 8 माइनस का 1, डी कितना है? 3। इसको तो अच्छे से सॉल्व कर ही सकते हो। 8 में 1 घटा दो, कितना आएगा? 7। तो कितना आ जाएगा? 70 है। ओके, कितना हो जाएगा फिर? 7 में 21 प्लस 9, कितना हो गया? 28। आ गया ना समझ में? तो यानी एन टर्म कितना आ जाएगा आपका? 28। एक और कर दे रहे हैं इसी का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, बाकी आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलो एक पॉइंट वाला करवा दे रहा हूँ, फिर तुम कहोगे पॉइंट वाला नहीं कराया। बच्चे पॉइंट वाले से घबरा जाते हैं। इसी का जो है चौथा वाला पार्ट है। ठीक है, ये जिसमें देखो चौथा वाला पार्ट देखो, 4th वाला है ना। इसमें है क्या कह रहा है? ए कितना दे रखा है आपके पास? माइनस का 18.9। डी दे रखा है आपके पास कितना है? 2.5, और एन आपके पास नहीं है, और ए एन आपके लिए दे रखा है कितना? 3.6। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए भी, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें, बस पॉइंट का है बस, और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू
3.6, ए आपके पास माइनस का 18.9, एन आपके पास कुछ नहीं है, डी आपके लिए दे रखा है 2.5। ओ पॉइंट पहले लगा दिए, ये लो। आया समझ में? वैल्यू तो रखिए अभी। ये जो माइनस का है यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, तो 3.6 प्लस ये आ जाएगा 18.9 और n-1 और 2.5। अब इन दोनों को प्लस करो। अब प्लस करने का तरीका क्या होता है? 18.9 लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितना है यहाँ 6 है, और पॉइंट से पहले कितना है 3। 9 और 6 कितना हो गया 15, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2। समझ गए? तो ये आपका कितना आ गया 22.5 और n-1 और ये 2.5। अब यहाँ से एक काम करो ज़रा, ये पॉइंट मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन में n-1 हो जाएगा। 22.5 अपॉन में आ जाएगा आपका 2.5। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 25 5 पंजे 25 हो गया, और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और ये आपके कितना आ जाएगा 9। ये 9 हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आ गई। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये निकाला, और सब इसके जितने ही पार्ट पहले वाले क्वेश्चन के सब में यही फॉर्मूला लगाना है। किसी में an नहीं दिया होगा, किसी में d नहीं दिया होगा, किसी में a नहीं दिया होगा। आपको 4 में से 3 दिए होंगे, चौथा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करो जरा, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। ठीक है, ओके। सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला पार्ट। बाकी फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं वो खुद से ट्राई करना, क्योंकि फॉर्मूला एक ही लगना है उसमें। ठीक है, तो पहला वाला क्या कह रहा है सेकंड वाले का? ए पी दे रखी है 10 7 4 10 7 4, और इसमें बोल रहा कि इसका 30वां टर्म कौन सा होगा? 30वां पद बताना है। 30वां पद कहेगा, कितने नंबर का पद कहेगा, यानी A30 की बात चल रही है। तो यहाँ देखो A पहला पद आपके पास कितना है 10, D यानी अंतर कितना है, अंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 - 10 माइनस का 3, और हमको निकालना है 30वां पद यानी A30। ऐसे अगर आपका 20वां बोलता तो A20, कितने नंबर का ही पद बोलता है? 15वां पद कहता तो A15। तो A30 को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ तो? A + 29D। A का मान कितना है 10, 29 × D आपके पास है माइनस का 3। अब तो देखो कॉमन लेने जैसा कुछ है नहीं, देन गुणा ही करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा ये? कितना आ रहा है? माइनस का 87, और 10 में इसको घटाएंगे तो माइनस का 70। तो यानी 30वां टर्म जो होगा आपका माइनस का 77 हो जाएगा। बात समझ गए ना? ऐसी एक और क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला पार्ट, इसको भी इसी के साथ कर देते हैं। लिखूं कहाँ पर? चलो इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है? AP दे रखा है आपके पास -3 -1/2 2, और हमसे इस बार 11वां पद पूछा है, यानी A11 A11 पूछा है। ठीक है, बुक में भी देखते रहना साथ साथ में। 11वां पद यानी A11 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से A आपके पास कितना है माइनस का 3, और D आपके पास सेकंड टर्म माइनस पहला टर्म, यानी सेकंड टर्म आपके पास -1/2 है, माइनस दूसरा पद हो गया माइनस, और क्या करना है पहला पद, यानी दोनों को माइनस करना है। बीच में माइनस का साइन आ गया, लेकिन ये पहले से क्या है आपका माइनस का है। तो हाँ, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 6 और में 1 माइनस कर दो ना, 5/2 प्लस का 5 आएगा इस बार। बात समझ गया ना? LCM लेके सॉल्व करा है। 3 दूनी 6 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 1 करेंगे तो 5 हो गया, और में 2 सेम है। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लो। A11 को क्या लिख सकते हैं हम? A + 10D। A की वैल्यू माइनस का 3, 10 × D आपके पास कितना है 5/2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में,
5 पंजे 25 और ये कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये आंसर आपका 11 टर्म इसका 22 आ गया। समझ गए ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए आपके, बात समझ गए। इसके बाद एक थर्ड का करते हैं, पहले इसको कर लो तुम, ठीक। ओके, थर्ड का पहला पार्ट, ये जो डब्बे हैं इसमें आपको भरना है कुछ ना कुछ से मतलब है कि जो इसमें फिट बैठेगा नंबर एपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कोई गेम नहीं है, इसमें आपको ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर बिठा के भर देना है, इसमें आपको एपी के अकॉर्डिंग भरना है, वो भी फॉर्मूले से निकाल के। यहाँ पर देखो जरा, पहला टर्म दे रखा है, दूसरा नहीं पता, तीसरा दे रखा है, बात समझ गए ना। तो यानी पहला टर्म आपके पास कितना है, ए, वो कितना है 2, और तीसरे नंबर का टर्म दे रखा है। तीसरे नंबर का मतलब कितना हुआ भाई, हमको देखो दूसरे नंबर के टर्म के लिए डी चाहिए रहेगा ना। दूसरा टर्म क्या होता है, A2 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस डी, तो डी तो पता करना पड़ेगा, इसलिए तीसरा टर्म से जो दे रखे हैं ना उन्हीं की हेल्प से हमको ए और डी पता करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। तो तीसरे नंबर का टर्म दे रखा है A3, कितना दे रखा है 26। A3 को हम क्या लिख सकते जरा बताओ तो, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल्स टू 26। A का मान कितना है, ये 2D इक्वल्स टू 26, 2 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 24, 2 से कट जाएगा ये 12 बार, D का मान आया 12, कुल मिला के 12 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहीं से आप पता लग सकेगा, अगर एक 2 है पहला वाला, दूसरा वाला कितना होगा 14 होगा, 12 का अंतर चल रहा है ना, डिफरेंस कितना हो गया। बाकी अगर आपको निकालना है तो दूसरा नंबर का टर्म तो ऐसे निकालोगे, A प्लस डी, दूसरा टर्म है तो डी एक कम, तीसरा टर्म है तो 2D, मतलब एक नंबर ऑफ टर्म से एक डी कम होगा। A का मान 2, D का मान 12, तो कितना आ गया 14, मतलब इस वाले डब्बे में कौन सा नंबर आएगा 14 आएगा, ठीक है। ऐसे इस वाले में देखो, इस बार तो पहला टर्म ही गायब कर दे रखा है, और एक तीसरे नंबर का टर्म दिया कौन सा है, उन्हीं की मदद से निकालेंगे, और जो दे रखा है उनकी मदद से हम क्या निकालेंगे, एक A निकालेंगे और एक D निकालेंगे, ठीक है। बाकी A दिया है तो जो अदर टर्म है उनसे D निकालेंगे, बट अभी तो A भी नहीं दे रखा है। कौन से नंबर का टर्म है ये, दूसरे नंबर का, यानी A2 दे रखा है 13, मतलब A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, ये हो गया 13। ऐसे ही ये कौन से नंबर का टर्म है, 1 2 3 4, चौथे नंबर का A4, वो है 3, A4 को लिख सकते हैं क्या बताओ, A प्लस 3D, बात समझ गए नहीं समझ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, और ये कितना है A प्लस डी इक्वल्स टू 13। अब आपको अच्छे से मालूम है, एक हमने तीसरे चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, यानी विलोपन विधि पढ़ी थी। ये साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस हो जाएगी, सेम वाला कट जाएगा, 3D में से 1D कम कर दो तो 2D बचेंगे, 13 में 3 माइनस तो 10, माइनस का बचेगा, माइनस का ज़्यादा है, 2 से कट गया, यानी D की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। A निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में ही रख दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, A का मान तो A ही है, 3 इंटू D का मान माइनस का 5 बराबर 3, ठीक है। तो A ये माइनस का आ गया 15 बराबर 3, तो A का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, A इक्वल टू 3 प्लस माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A का मान आ गया 18, A आपका 18 आ गया, A आपको पता लग गया, D आपको पता लग गया, तो आपको क्या पता करना है फिर अब, यानी पहले नंबर का टर्म, तो पहले नंबर का टर्म तो आपका आ ही चुका है A1, तो वही A होता है जो आपका कितना आ गया 18 आ गया, यानी ये वाला टर्म आपका 18 आ गया। एक कौन से नंबर का टर्म पता करना है, तीसरे नंबर का, तो तीसरे को क्या लिखोगे, A3 को A प्लस 2D, तो A का मान कितना आया आपके पास 18, 2 गुणा D का मान कितना आया माइनस का 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, और 18 में 10 करेंगे तो कितना आएगा 8, बात समझ गए ना। तो ये वाला टर्म कितना निकलेगा 8। तो इस तरीके से जो डब्बे वाले टर्म हैं, मतलब जिनको निकालना है आपको, वो कैसे निकालेंगे, जिनकी मदद से क्या करना है हमको, जो दिए हैं ना उनकी मदद से A और D पता करना है, देन उसके बाद निकाला जाएगा, ठीक है।
बाकी अब क्या करते हैं, जितने बचे हुए हैं इसके क्वेश्चन आगे के कल को करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।